नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 12 मासी पर्यटन पर दिया जोर। हर्षिल में एक जनसभा में कहा, हर सीजन में टूरिज्म रहना चाहिए ऑन। मुखवा में मां गंगा का किया दर्शन पूजन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बब्बर खालसा का आतंकवादी गिरफ्तार। जर्मनी में बैठे अपने आका और आईएसआई के संपर्क में था लाजर मसीह। पिछले साल पंजाब में न्यायिक हिरासत से हुआ था फरार। तमिलनाडु में आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके समर्थकों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सेंथिल बालाजी पर वित्तीय धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे कई गंभीर आरोप। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसान संयुक्त मोर्चा ने कल लुधियाना में बुलाई आपात बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। और अगली हेडलाइन की ओर आपको लिए चलते हैं। लंदन में कश्मीर से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री का बयान। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही हल हो जाएगा कश्मीर का पूरा मसला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड के मुखवा की यात्रा की। ये स्थान भागीरथी यानी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने मुखवा में विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने कहा कि बीता दशक डबल इंजन की सरकार ने राज्य में चौतरफा इंफ्रा विकास इस दशक में किया है। अब 365 दिन पर्यटन के लिए उत्तराखंड तैयार है। ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग कॉरपोरेट जगत के सेमिनार पूरे साल राज्य में आयोजित किए जा सकते हैं। मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहाँ मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया। भागीरथी यानी मां गंगा के मायके मुखबा में प्रधानमंत्री ने विधि पूर्वक पूजा की। शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट जब बंद होते हैं तब मुखबा में ही पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देवभूमि से उनका लगाव भावनात्मक है और बीते 10 साल से उत्तराखंड की तेज प्रगति, व्यापक रोजगार के लिए डबल इंजन की सरकार ने विकास को चौतरफा बढ़ावा दिया है। उन्होंने आह्वान किया कि राज्य के टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करना है और 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट जगत और डेस्टिनेशन वेडिंग वाले लोगों के लिए उत्तराखंड को एक बेहतर विकल्प बताया। हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो तो विंटर का समय और देवभूमि इससे होनहार को जगह नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। सीजन कोई भी हो, लेकिन उत्तराखंड में अब सीजन ऑफ नहीं होगा। शीतकालीन सत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी मकसद से प्रधानमंत्री ने बाइक रैली को रवाना किया। ये रैली जादूंग गांव तक की यात्रा तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियों में खाली होम स्टे, होटल एक आर्थिक असंतुलन बना देते हैं,
लेकिन अब नए डेस्टिनेशन इसे दूर करेंगे और पर्यटकों को नया अनुभव देंगे। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें स्थानीय उत्पाद को दर्शाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर 4 धाम रोड हो या केदारनाथ धाम या हेमकुंड साहिब में बनने वाला रोपवे, ये सभी इंफ्रा विकास पर्यटन को सुगम बना रहे हैं और रोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं। मुखबा से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का दौरा किया। उन्होंने उत्तरकाशी स्थित मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में पूजा अर्चना की। पीएम की यात्रा से गांव के लोग बेहद खुश नजर आए। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं सबके चेहरे पे खुशी की लहर है। हमें बहुत अच्छा लगा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गांव में आए। हम लोग का जो ये पारंपरिक जो परिधान है वो हमने पहना और रास लगाया। हमने जो है मोदी जी के लिए अपने हाथों से अपने क्षेत्र का जो हमारा उपजाऊ जो अन्न होता है उससे हमने उनको बनाया है और हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो उस चीज को चखेंगे और आगे जाके उसका प्रमोट करेंगे ताकि देश में हमारा जो है क्षेत्र का नाम जाए। जो भी मोदी जी की मुहिम रही है, चाहे खेलो इंडिया, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योग आयुर्वेद, उस सबसे मुझे बहुत पर्सनली लाभ बहुत मिला है। देश के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जी हैं जो इस गांव में यानी गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास मुखवा में आए हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो हमारे इन धामों को प्रमोट कर रहे हैं, धामों की गरिमा को समझते हैं। पहले केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का उच्च स्तर पर बहुत ही अच्छा विकास इनके द्वारा हुआ है। तीसरा नंबर श्री गंगोत्री धाम का है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को दादरा नगर हवेली और दमन दीव जाएंगे। इस दौरान वो सिलवासा में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा कितना खास है, इस पर डीडी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ। दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस समय आप नमो हॉस्पिटल में हैं। यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है नया भारत। नया भारत सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आचरण से होता है। मुझे लगता है कि ये सेंट्रल एयर कंडीशन अस्पताल बहुत कम मतलब कि जिलों में होगा पूरे देश के, वो यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पोस्ट बजट विचार विमर्श कर रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Representatives. So it is only as we progress through the negotiation we'll be able to make an assessment. But we keep Indians' export interests in mind. Even today in the morning, in this meeting, there was a lot of question. The meeting which we held before we came here, there was a lot of question about how India's export interests will be protected, particularly also as you are asking about export interests of Andhra Pradesh. This is the response that I can give you now. At the moment we are seized of the problem and the Commerce Minister is gone there for talking with the US representatives. Please give the mic.
Trump says that in yesterday's Congress meeting, India charges of the auto tariffs higher than 100%. It will be impact on both countries' relationship. Do you think it? How do you defend this? It will be impact on both country relationships, and how do you defend this 100% charges on the US imports? First of all, what prevails today as tariffs are on very different counts. One, to protect your own industry, which you will continue to protect even afterwards. But it's also a question of our exports and the possibility of our exports also in reaching newer markets. So when you are at a stage of development where your own industry has to grow, you will tend to make sure that as per the WTO norms, whatever is the trade tariff which you can levy. Tariff is a legitimate instrument. You can levy, you will levy. So that is how it has been happening. And it is consistent, as I said, with the WTO framework. Now the question of a bilateral relationship with a country and the tariff discussions between the two countries concerned is what we are referring to now when we are talking about the US and India. So both countries, obviously, they will take care of their interest, and we'll keep India's interest on the top and negotiate with them to see how best we can take it forward. मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। विशाखापट्टनम में वो पोस्ट बजट विचार विमर्श वहां पर कर रही थी। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री शुक्रवार को दादरा नगर हवेली और दमन दीव जाएंगे। इस दौरान वो सिलवासा में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा कितना खास है, इस पर डीडी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ। दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इस समय आप नमो हॉस्पिटल में हैं। यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है नया भारत। नया भारत सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आचरण से होता है। मुझे लगता है कि ये सेंट्रल एयर कंडीशन अस्पताल बहुत कम मतलब कि जिलों में होगा पूरे देश के, वो यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो सारी व्यवस्था है। मॉड्यूलर OT है और न केवल ऑपरेशन हो सकता है, विशेषज्ञ जो विदेश से जो विदेशों में बैठे हैं वो जुड़ सकते हैं ऑपरेशन के समय, और जो विद्यार्थी हैं वो सीख भी सकते हैं। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन किस सोच के साथ है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा OT है। इस OT में रोबोटिक सर्जरी होती है। ये जो सर्जरी हो रही है मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी देख सकते हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ओपिनियन चाहिए, सेकंड ओपिनियन या तो ड्यूरिंग दी सर्जरी, तो आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सेंटर पे आप उसके साथ कनेक्ट करके आप उनका ओपिनियन ले सकते हो। तो ये थे हमारे साथ प्रफुल्ल भाई पटेल जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की इन तमाम योजनाओं ने इस इलाके में कितना बड़ा परिवर्तन किया है। अब प्रधानमंत्री 7 तारीख को आ रहे हैं और कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे जो आने वाले समय में
दमन और दादर नागर हवेली के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सिलवासा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली ड्रीम वैली के सैकड़ों फ्लैट खरीदार अपने घर के इंतजार में सालों से परेशान रहे और वक्त से पोजीशन न मिलने के कारण EMI और किराए की दोहरी मार झेलते रहे। पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया और R वेंकट रमानी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया। इसके बाद NBCC के प्रयासों ने हजारों की संख्या में फंसे फ्लैट खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। पेश है कुमार आलोक की ये खास रिपोर्ट। करीब 15 साल इंतजार में गुजर गए। घर मिला नहीं, लेकिन बिल्डरों से लिए गए घर का EMI चुकता करते रहे। फ्लैट मिलने की आस में किराए पर मकान दर मकान ढूंढते रहे। जिंदगी की गाढ़ी कमाई किराए के मकान में चुकाते रहे। अब मकान के कागजात मिले हैं तो चेहरे पर खुशी लौटी है। जश्न की खास तैयारी हो रही है। भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और NBCC के लिए दुआएं दी जा रही हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली ड्रीम वैली के सैकड़ों फंसे फ्लैट खरीदारों को मिल रहे हैं। आज NBCC ने टावर C6 और C10 के 446 फ्लैटों के कागजात खरीदारों को सौंपे हैं। आज एक अच्छी शुरुआत इस प्रोजेक्ट के लिए होने जा रही है, जो कम से कम 5 टावर के वायर्स को है। कुछ 646 फ्लैट डिलीवर होने वाले हैं। तो इसकी हमारी आज की पूजा थी। सभी को शुभकामनाएं और खासकर NBCC और CR के टीम को भी बधाई कि इन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। NBCC ने जो हमारा डेडलाइन दिया था फ्लैट डिलीवर करने का, वो भी डिले हो गया। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अभी डिले ही हो रहा है। तो हमें अगर हमारा डिले हुआ पेमेंट तो हमें उन्होंने लेट पेमेंट लगा दिया, तो हमारा भी लेट पेनल्टी मिल जाए तो ये बराबर हो जाएगा हमारा। जितना अगर लोगों के 2-2 लाख रुपए इन्होंने इंटरेस्ट लगाया है, वो कहाँ से लाएंगे इस मुसीबत में। आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ आम्रपाली ड्रीम वैली के सैकड़ों फ्लैट खरीदारों के 15 सालों के संघर्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट और NBCC की भूमिका खास रही। आज का दिन में हम ऑलमोस्ट 650 करोड़ रुपए लोन दिया हुआ है, 200-300 करोड़ रुपए अपने OSD भी है। ये सब रिकवरी करेंगे। इच्छा यही था NBCC को, नहीं तो मैं ऐसे पर्सनली NBCC आम्रपाली का मुंबई से साथ अटैच इसलिए था। इसको कैसे भी करके हम कंप्लीट करना। चैलेंजेस है, बहुत सारा चैलेंजेस था। अभी हमारा चैलेंजेस सारे खत्म हो चुका है। ओनली एक ही इच्छा है NBCC को, नहीं तो ऐसे CMD में लास्ट होम बायर को मकान देना, यही हमारा इच्छा है। NBCC ने दिसंबर 2020 से दिसंबर 2024 तक कुल 25,000 फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है। ये फ्लैट आम्रपाली समूह की नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में स्थित विभिन्न परियोजनाओं में शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई वर्षों तक फ्लैटों का निर्माण अटके रहने के बाद सरकारी निर्माण कंपनी NBCC को इनका निर्माण पूरा करने का दायित्व सौंपा था। इस प्रक्रिया पर निगरानी के लिए कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति भी की गई थी। कुमार आलोक, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तमिलनाडु भाजपा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3 भाषा नीति के समर्थन में अपना हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। अभियान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, पार्टी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन और अन्य नेताओं ने भाग लिया। तमिलिसाई सुंदरराजन ने 3 भाषा नीति के लिए राज्य के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक अतिरिक्त भाषा सीखने से छात्रों के लिए बेहतर नौकरी और शिक्षा के अवसर खुल सकते हैं। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि भाजपा चाहती है कि सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए NEP को केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड और सरकारी स्कूल परीक्षाओं में समान रूप से लागू किया जाए। इस बीच अन्नामलाई ने कहा है कि जनता द्रमुक के नाटक को समझने लगी है और त्रिभाषी नीति के लिए भारी समर्थन देख रही है और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन डर से कांप रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक हस्ताक्षर आंदोलन को रोकने के लिए भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तमिलनाडु भाजपा इस गिरफ्तारी के बाद डर से पीछे नहीं हटेगी। हम तमिलनाडु के हर घर में जाएंगे। पाकिस्तान की ISI से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI और ISI मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी को उत्तर प्रदेश STF और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। आतंकी लाजर मसीह को यूपी के कौशाम्बी जिले से आज तड़के गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ G1 फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित ISI के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है।
यूपी एसटीएफ ने आतंकवादी से कुछ विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद करने में सफलता पाई है। अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए सामान में 3 हथगोले, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल और 13 विदेशी कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा उसके पास से एक सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। ये आतंकवादी 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था। सुबह यूपी पुलिस के साथ हमारी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इससे लार्जर से हमें 3 हैंड ग्रेनेड्स एक्टिव है। ऑब्वियसली ये जीवन फौजी, जो स्वर्ण सिंह एलियस जीवन फौजी, जिसने रीसेंट टाइम्स में काफ़ी हैप्पी पशियाँ, जिसने बॉर्डर बेल्ट में अभी रीसेंट टाइम्स में आईसी बैग मॉड्यूल के तहत पुलिस स्टेशंस पर अटैक किए थे, ग्रेनेड अटैक्स किए थे। ये उनका एक मेन ऑपरेटिव था और अब इसे हम लेकर आएंगे, फिर इसका प्रॉपर रिमांड लेकर इससे पूछगिछ की जाएगी। हमें उम्मीद है कि इसकी अरेस्ट से एक जो मॉड्यूल है वो हमने बस्ट कर लिया है एंड जो भी इनके ऑपरेटिव्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, वो सारे इसके पता चल जाएगा। डीएमआरसी की गोल्डन मेट्रो लाइन के लिए वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर सुरंग खोदने का काम जारी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहे। उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। पहला नेटवर्क चाइना, दूसरा यूएसए का है और हमारा भी 1000 किलोमीटर से ऊपर ये नेटवर्क हो चुका है। जहाँ तक केवल डीएमआरसी का विषय है, हमारा 394 किलोमीटर है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं कि अभी तक दुनिया में किसी एक शहर की सबसे लंबी लाइन वो 399 किलोमीटर यूएसए के न्यूयॉर्क में है, सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे है। और जैसे ही हमारी अगली लाइन 12 किलोमीटर की उद्घाटन होने वाला है दिसंबर 2025 में, उसके बनने के बाद न्यू दिल्ली यानी डीएमआरसी का नेटवर्क दुनिया के किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। हम लगातार मेट्रो के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जॉब सर्च प्लेटफॉर्म फाउंड इट द्वारा जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के जॉब मार्केट में फरवरी 2025 में ज़बरदस्त बढ़त दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी में पिछले महीने के मुकाबले 10% अधिक भर्तियां हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी में फ्रेशर्स की भर्तियों में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला, जहां नियोक्ता अब डिग्री की अपेक्षा स्किल को अधिक महत्व दे रहे हैं, जो उद्योग की उभरती मांगों के अनुरूप अधिक स्किल कार्यबल की ओर बदलाव को दर्शाता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि फ्रेशर्स की मांग में भी इजाफा देखने को मिला है। फरवरी में फ्रेशर्स की भर्तियों में मासिक आधार पर 6% की बढ़त हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में आईटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फ्रेशर्स की भर्तियां सबसे अधिक हुई हैं। फ्रेशर्स की भर्तियों में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 2024 में 17% से करीब दोगुनी होकर 2025 में 34% हो गई। इसके अलावा भर्ती और स्टाफिंग उद्योग में भी फ्रेशर्स की भर्ती में तेज वृद्धि देखी गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रतिभाओं की बढ़ती मांग को उजागर करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े महानगरों के अलावा टियर 2 शहरों जैसे नासिक, जयपुर, सूरत, कोयम्बटूर, इंदौर, कोच्चि, ठाणे, बड़ोदरा, चंडीगढ़ और नागपुर भी नए रोजगार अवसरों के लिए प्रमुख स्थान के तौर पर उभर रहे हैं। भारतीय नौसेना नौकायन पोत INSV तारिणी केप टाउन की अपनी आगे की यात्रा के लिए पोर्ट स्टैनली से रवाना हुई। INSV तारिणी नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के अपने दूसरे चरण को पूरा करके पोर्ट स्टैनली पहुंची थी। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए के दल द्वारा पोत का संचालन किया जा रहा है, जो भारत की समुद्री अन्वेषण की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रवास के दौरान तारिणी चालक दल ने ड्रैग के मार्ग से गुजरते समय अपने सबसे खतरनाक चरण के दौरान हुई खामियों को दूर करने के लिए नाव की मरम्मत और रखरखाव का काम किया। INSV तारिणी में आगंतुकों का भी तांता लगा रहा, जिसमें भारतीय प्रवासी, स्थानीय और पर्यटक शामिल थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज की खराब छवि पेश की थी। फडणवीस ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो पंडित नेहरू की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करके दिखाएं। उन्होंने शिवाजी महाराज के प्रति असम्मान व्यक्त किया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जवाहरलाल नेहरूंनी, पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल जे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये लिहिलं त्याचा निषेध करणार आहात का? आहे हिम्मत? आहे का हिम्मत? अरे आहे का हिम्मत? आहे का हिम्मत? आहे हिम्मत तुमच्यामध्ये? अरे आम्ही या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।